फिर से स्वागत करती हूँ अपने शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के इस एपिसोड में। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात करी थी साल 1913 से लेकर के 1950 के उस दौर की, जहां पे फिल्मों का शुरुआती दौर आया और किस तरीके से दादा साहब फाल्के ने फिल्मों की नींव रखी। तो अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरे जमाने के उस सितारे की जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करें। अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे बॉलीवुड के शोमैन की। जी हाँ, एक ऐसे स्टार, एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने अपना दायरा सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों तक ही नहीं रखा, उन्होंने हॉलीवुड तक अपने अभिनय का परचम लहराया। राज कपूर साहब फिल्मी सितारों की अगर बात हो तो एक ऐसा सितारा है कि वो अपनी चमक हर एक शख्स को दिखा चुके हैं अपनी फिल्में के माध्यम से। अपने इस एपिसोड में मैं बताना चाहती हूँ उनका शुरुआती दौर, उनके करियर, इन सारी बातों पे हम नजर डालेंगे। राज साहब का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में। पेशावर वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक हिस्सा है। जब राज कपूर साहब के पिताजी यानी कि पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में उस टाइम तक बहुत सक्रिय हो चुके थे, तो आने वाला टाइम उनके लिए थोड़ा इजी इसलिए हो गया क्योंकि उनके पिता ने ऑलरेडी वो पिच बना रखे थे। साल 1940 से लेकर के 1980 तक का जो दौर था वो पूरी तरीके से राज कपूर साहब जी का दौर था, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए अगर बात करें, इतना बड़ा करियर यानी कि 4 दशक अपने आप में काबिले तारीफ है। राज कपूर साहब एक इंडियन एक्टर थे। इंडियन अभिनेता होने के साथ साथ वो अपना डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी बेहतर करियर साबित कर चुके थे। अब बात करते हैं राज कपूर साहब की फिल्मों के बारे में। साल 1940 जहां पर उनका शुरू हो गया था करियर एज अ एक्टर, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1951 के फिल्म आवारा से। आवारा एक ऐसी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े उस वक्त। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और साथ ही साथ उनका अभिनय लोगों को काफी पसंद आया। सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है। राज कपूर साहब अपनी आने वाली अदर फिल्म्स के साथ ऑडियंस के बीच में आए। साल 1955 की एक फिल्म जिसका नाम था श्री 420। श्री 420 एक ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें उनका जो गेटअप था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था हॉलीवुड एक्टर चार्ली चैपलर के। वो एल्किन से ऊंची उनकी पैंट और हैट, वो आइकॉनिक स्टाइल बहुत खूबसूरत लगा ऑन द स्क्रीन। साथ ही साथ इस फिल्म में किस तरीके से उन्होंने अपनी सैडनेस एंड अपनी हैप्पीनेस को ऑडियंस के सामने रखा, वो भी काबिले तारीफ था। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड को उनका इंडियन चार्ली चैपलर मिल चुका था। जी हाँ, इस फिल्म के बाद राज कपूर साहब इंडियन चार्ली चैपलर के नाम से फेमस हो गए। धीरे धीरे फिल्मों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब बात करते हैं 1970 की। एक फिल्म उन्होंने बनाई जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर एक ऐसी फिल्म थी जिसने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो किया, बट उतना ज्यादा नहीं। रीजन इसका कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि हो सकता है इस फिल्म की अवधि 3 घंटे से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म अच्छी श्रेणियों में, यानी कि फिल्मों की अच्छी श्रेणी जो होती है उसमें हमेशा इसका नाम आता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि ये एक ऐसी फिल्म थी जहां पे राज कपूर साहब को इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी पहचाना। उनका दायरा बॉलीवुड से बाहर पहुंच चुका था, यानी कि हॉलीवुड तक। इसमें कई हॉलीवुड एक्टर्स ने भी काम किया। अब यहां से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले शोमैन भी बन गए थे इस फिल्म के बाद। अब बात करते हैं राज कपूर साहब की उन फिल्मों के बारे में या फिर उनकी फिल्मों की कहानियों के बारे में। राज कपूर साहब की फिल्मों की कहानियां जो होती थी वो बहुत ज्यादा प्रेरित होती थी मानवीय संबंधों और सामाजिक मुद्दों पर। साथ ही साथ इनकी फिल्मों के संगीत
जो कि अपने आप में बेहद काबिल तारीफ होती थी। इनकी गायकी में जो इनका बहुत ज्यादा श्रेय मिलता है वो थी लता मंगेशकर, यानी कि फीमेल गायकी में सबसे ज्यादा लता जी का। और अगर मेल गायकी में राज कपूर साहब की ऑन द स्क्रीन जो आवाज रहे वो थे मुकेश जी। हालांकि वो रहते तो बैकग्राउंड म्यूजिक थे, यानी कि पर्दे के सामने नहीं रहते थे, उनका सारा जो भी रोल होता था वो पर्दे के पीछे होता था, लेकिन उनकी आवाज उनके अभिनय को और भी चार चांद लगाती थी। साथ ही उनके म्यूजिक अपने आप में बेमिसाल होते थे। यही कारण है कि राज कपूर साहब की फिल्में आज भी अपनी संगीत के लिए मानी जाती हैं। अब बात करते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अन्य किस्सों पर, जैसे कि उनकी शादी का किस्सा। राज कपूर साहब की शादी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि उनके पिता यानी कि पृथ्वीराज कपूर साहब एक बार अपने ग्रुप यानी कि पृथ्वी थिएटर ग्रुप्स के साथ रीवा में एक शो करने के लिए गए थे। जब वो वहां पे पहुंचे तो वो अकेले नहीं थे, साथ ही साथ उनके बड़े पुत्र यानी कि राज कपूर साहब और शम्मी जी भी उनके साथ थे। राज कपूर साहब महज 22 साल के थे और शम्मी जी की उम्र यही कोई 15 साल की थी। जब वो रीवा पहुंचे तो वहां की जनता ने, साथ ही वहां की प्रशासन ने राज कपूर साहब के साथ साथ उनके पिताजी का भी काफी अच्छा अभिनंदन किया। साथ ही अगर बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया। उस टाइम पे रीवा के जो डीआईजी थे वो थे करतार नाथ मल्होत्रा। करतार नाथ मल्होत्रा जी ने पृथ्वी साहब के रहन सहन प्लस उनकी जो प्रोटेक्शन थी उन सब का विशेष ध्यान रखा, जिसके चलते उनके साथ काफी गहरी दोस्ती हो गई। अब इस दोस्ती को उन्होंने केवल दोस्ती तक ही नहीं रखा, वो उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। जी हाँ, रिश्तेदारी इसलिए क्योंकि उनके जो बड़े पुत्र थे यानी राज साहब का विवाह उन्होंने उनकी पुत्री कृष्णा मल्होत्रा के साथ तय कर दिया था। फिर क्या था, शहनाइयां बजी। बिल्कुल, रीवा के एक सरकारी बंगले से राज कपूर साहब की शादी का समारोह संपन्न होता है और राज साहब की शादी जिसका विवाह जहां भाई रीवा में हुआ था तो उनकी बारात भी रीवा में ही आई। इसके बाद शादी और अपने फंक्शंस को करने के बाद राज कपूर साहब रीवा से जब मुंबई वापस आए तो यहाँ पे अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हस्बैंड, एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर बढ़ी। इसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ी क्योंकि वो पिता भी बन चुके थे, यानी कि उनके 5 संतानें थी जिसमें उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। बात करते हैं अगर उनके बेटों की तो रणधीर कपूर साहब, ऋषि जी और राजीव जी, ये उनके बेटे थे और इनकी बेटियां ऋतुनंदा और रीमा जैन थी। तीनों बेटों ने भी आगे चल करके फिल्मों में अपना करियर बनाया, जिसमें से ऋषि कपूर साहब काफी बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड में आज भी। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अभिनय का नाम है। इनकी बेटी रीमा जैन, जिनके नाम के पीछे एक कहावत चलती है कुछ इस तरीके से कि इनका नाम बहुत ज्यादा इंस्पायर था इनके ननिहाल रीवा से, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, रीमा और रीवा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वक्त ही बता सकता है। हालांकि अब उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर्स पे जादू चला चुकी थी। अगर उनके निर्देशन में बनने वाली फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्में अपने आप में बहुत बेहतरीन रही, चाहे वो सिलसिला शुरू हुआ 1950 का दौर हो चाहे 80 का दौर हो। अब उन्होंने फिल्मों में काफी बेहतरीन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया, साथ ही कुछ न्यू फेसेस भी लॉन्च किए, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली हो या फिर प्रेम रोग जैसी। राज साहब की फिल्मों की एक खासियत आपको देखने को मिलेगी कि वो एक दौर जहां पर फीमेल एक्ट्रेसेस को फिल्मों में काम करना बिल्कुल मना था। राज साहब ने अपनी फिल्मों में फीमेल एक्ट्रेसेस को एक बोल्ड लुक में प्रेजेंट किया,
अगर चाहे आप उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली देखें या फिर सत्यम शिवम सुंदरम में, वो सारे जो लुक्स थे, हालांकि उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। उनका ये मानना था कि ये फिल्में काफी ज्यादा बोल्ड हैं या फिर जो फीमेल्स के गेटअप्स हैं वो बहुत बोल्ड हैं, लेकिन ऑडियंस मिली जिन्होंने उनके काम को सराहा कि हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है। अब फिल्मों का दौर थोड़ा बदल चुका था, यानी कि फीमेल्स अब थोड़ा बोल्ड लुक में आने लगी थी। धीरे धीरे फिल्मों में टेक्निक्स बदली, लुक्स बदले, चीजें बदली, जिसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं राज साहब को। उनका ये मानना था कि फिल्में केवल इंडिया तक ही ना रहें, इंडिया के बाहर भी फिल्में देखी जाती हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, जिसके चलते बॉलीवुड एक वर्ल्ड बेस्ड काम पर पहुंच चुका था। अब हो गई, यहां से सिलसिला शुरू हो चुका था फिल्मों में थोड़ा नयापन आने की। अगर फिल्मों में डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी, मेरा नाम जोकर जैसी अनगिनत फिल्मों का डायरेक्शन किया, जो कि उनके अपने बैनर से ही बनने वाली फिल्में थी, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर में, मतलब अगर आप देखें तो ब्लॉकबस्टर मूवीज भी बनी और बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने अच्छा कलेक्शन उस टाइम पर भी कलेक्ट किया। अब राज कपूर साहब की जिंदगी का वो सिलसिला कह लें या एक टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी में आता है, वो किस्सा जो कि बॉलीवुड जब तक है, बॉलीवुड में ये किस्सा हमेशा ही रहेगा। कुछ सिलसिला शुरू होता है ऐसा जिसका कभी भी कोई अंत नहीं होता है। जी हाँ, उसी में से एक है राज कपूर साहब की वो स्टोरी। ये स्टोरी है उनकी ऑन स्क्रीन नायिका नरगिस जी की और उनके बीच की प्रेम कहानी, जो कि फिल्मों के सेट से शुरू तो होती है लेकिन फिल्मों तक ही नहीं रहती है। ये सिलसिला जब शुरू होता है तो ये हर चीज को, हर दीवार को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम की बुनियाद पर। जी हाँ, राज साहब नरगिस साहिबा से इतनी ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने उनके काम के प्रति जो उनकी लगन थी, कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और ये प्रभाव कब प्रेम में तब्दील हो गया ये नहीं पता चला। मीडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा मीडिया में दिखाया, या यूं कह लें कि एक तरीके से बहुत ज्यादा उछाला। हालांकि राज कपूर साहब जब नरगिस साहिबा के साथ प्रेम संबंधों में उनका नाम लिया जा रहा था, वो केवल एक्टर ही नहीं थे, वो इस वक्त शादीशुदा भी थे और बच्चों के पिता भी बन चुके थे। लेकिन नरगिस साहिबा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो ये चाहती थी कि राज कपूर साहब उनसे शादी कर लें, और कहीं ना कहीं राज साहब भी ये चाहते थे कि उनकी शादी नरगिस जी से हो जाए। लेकिन वही है ना कि इंसान के चाहने से हर चीज नहीं होती है, होता वही है जो वक्त चाहता है। लोगों ने इतना ज्यादा इस चीज की अफवाहें उड़ाई कि ये अफवाह उनके घर तक पहुंची, और कहीं ना कहीं शायद उनकी बीवी के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो रहे थे। राज साहब नहीं चाहते थे कि नरगिस साहिबा के चलते वो अपनी बीवी या बच्चों को छोड़ दें, जिसके चलते उन्होंने वही फैसला किया जो एक पिता और एक पति को करना चाहिए। उन्होंने नरगिस साहिबा से इस रिश्ते को खत्म कर दिया, एक खूबसूरत मोड़ दे करके। फिर क्या था, नरगिस जी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और वहां पे उन्होंने सुनील दत्त साहब से शादी करके अपनी जिंदगी को एक तरीके से मूव ऑन कर लिया। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, जब तक बॉलीवुड में प्रेम प्रसंगों की बात होगी तो शायद ये एक ऐसा प्रेम प्रसंग है जो हमेशा ही ऑडियंस के बीच में एक तरीके से एक खूबसूरत लव स्टोरी का हिस्सा रहेगी, मेरा ये मानना है। अगर राज कपूर साहब के सम्मान की और उनके पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। साथ ही उन्हें 1988 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राज कपूर साहब कभी रुके नहीं, ना तो उनका अभिनय रुका, ना तो उनका निर्देशन रुका।
वो पहले पर्दे के आगे काम कर रहे थे, कुछ वक्त के बाद उन्होंने पर्दे के पीछे से काम शुरू किया, यानी कि निर्देशन के माध्यम से। फिर एक वक्त आया, एक दौर आया जब राज कपूर साहब की स्वास्थ्य को ज्यादा काम करना शायद मना हो गया था, यानी कि धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगे, जिसके चलते वो 1 महीने की लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से अलविदा हो गए। यानी कि दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 2 जून 1988 को। हालांकि राज साहब आज हमारे बीच है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में, उनके फिल्मों का संगीत, ये सब आज एक धरोहर के रूप में बॉलीवुड में है। जब तक बॉलीवुड है तब तक राज कपूर साहब जैसे फिल्म मेकर, या यूं कह लें उनके जैसा एक महान एक्टर बॉलीवुड में होना अपने आप में काबिले तारीफ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे के और एपिसोड्स में बॉलीवुड के गुजरे जमाने के उन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस की जिंदगी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण किस्सों के बारे में जानने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।